आपको इस चैनल पर अगर आपको किसी भी मसले की परेशानी है, आपका कुछ भी मसला है, आप हमारे चैनल पर जाएंगे, अपने मर्जी के मुताबिक अपनी पसंद की वीडियो एक उठाएंगे, देखेंगे, आपको अपने परेशानी के हल पर वजीफ़े मिल जाएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूं ही हम आपको रिज़्क़ में बरकत का वजीफ़ा बताने वाले हैं। रिज़्क़ यानी कि रोज़ी, जिसे कहें तो मालो दौलत या फिर कहें तो पैसा, इस चीज़ में काफ़ी बरकत का वजीफ़ा बताएंगे। ये वजीफ़ा अगर आप रात को तस्बीह के दानों पर गिनकर सो जाते हैं, पढ़कर सो जाते हैं, या फिर उंगलियों पर गिनकर ये सो जाते हैं, इंशाअल्लाह ज़वजल कहें तो सुबह तक आपके पास पैसों का भंडार लग जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपके सराहने आपको पैसे मिलेंगे, मतलब ये कि आपके रिज़्क़ में ऐसे बरकत होगी कि दिन दुगनी और रात चौगनी आप देखेंगे कि पैसों में इजाफ़ा होता जाएगा, यानी कि आपके वेल्थ में, यानी कि जो है दौलत में ऐसे इजाफ़ा होगा कि इंशाअल्लाह ज़वजल दुनिया आपसे हसद करने लगेगी और आप छिपाने लगेंगे। बस आप मेरी बातों को समझिए और वीडियो पूरा देखिए। आपको अल्लाह ज़वजल के सिर्फ एक नाम का वजीफ़ा हम आपको बता रहे हैं, और उससे भी ख़ास बात है कि आपको ये वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ एक रात में पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक रात पढ़कर सो जाएंगे। उसके बाद आपको किसी दूसरे तीसरे दिन या महीने तक या 40 दिन 41 दिन आपको वजीफ़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि हमने कहा, सिर्फ एक रात, उस दिन आप ये वजीफ़ा कर लीजिए। इस रात में चाहें तो आज रात ही आप ये वजीफ़ा कर लीजिए इंशाअल्लाह ज़वजल। इसके बाद आप इसकी फ़जीलतें देखेंगे। जैसे कि हमने बताया अल्लाह ज़वजल कि एक नाम का वजीफ़ा है, तो ये नाम क्या है, कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, ये तो हम आपको बताएंगे ही। फ़जीलतों के बारे में थोड़े अच्छे से बताएं। अगर आपके घर में बरकत नहीं, मसलन खाने में बरकत नहीं होती, खाने बनते हैं लेकिन उसमें बरकत नहीं मिलती, घर के अफराद कमाते हैं, शौहर कमाते हैं या फिर भाई कमाते हैं, बाप कमाते हैं, लेकिन जो है फिर भी घर में तंगी पड़ी रहती है, घर में जो होता है ना सुकून नहीं मिलता, ऐसा अंदर से लगता है कि मेरे घर में बरकत नहीं है, या फिर जो है मेरे घर में दौलत की बरकत नहीं है, ज़्यादा नियमतें नहीं हैं। इस मसले का भी हल है ये वजीफ़ा। या फिर जो है आपके घर में कमाने वाले अफराद नहीं हैं, या कमाने वाले लोगों की कमी है, या फिर जो है कोई अच्छी सी सैलरी नहीं मिलती, अच्छा सा कारोबार नहीं है, और जो है घर में पैसों को लेकर हमेशा परेशानी रहती है, कभी बीमारी में दवा को लेकर, खाने पीने को लेकर, और जो है बाकी दीगर ख़र्चों को लेकर हमेशा सर पे जो होता है ना टेंशन चढ़ा रहता है। आप कर्ज़े में भी अगर डूबे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़ा है, समंदर के बराबर भी अगर कर्ज़ा है, इंशाअल्लाह ज़वजल इस एक वजीफ़े को पूरे दिल से अगर आप पढ़ कर लेते हैं, यानी कि पढ़ कर सो जाते हैं, इंशाअल्लाह ज़वजल कसम है उस ज़ात की, कसम है उस रब की, इंशाअल्लाह ज़वजल आप खुद देखेंगे कि आपके मसले दिन नहीं गुजरेंगे कि हल हो जाएंगे। आपको ये वजीफ़ा पढ़ना इंशाअल्लाह ज़वजल ऐसे बरकत होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। तो हो सकता है कि आप परेशान भी हो जाएं दौलत को लेकर, इतनी बरकतें होंगी। कर्ज़े से दिन नहीं गुजरेंगे कि आप निकल जाएंगे, चाहे एक कर्ज़ा हुआ हो या एक पे एक यानी 1000 कर्ज़े हो गए हों, तो इंशाअल्लाह ज़वजल ये सारी परेशानियाँ आपकी दूर हो जाएंगी। दौलत की परेशानियाँ दूर करने वाला अल्लाह है, आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करने वाला, बरकत करने वाला अल्लाह है। इंशाअल्लाह ज़वजल आपने इस वजीफ़े को पढ़ लिया, अल्लाह ने चाहा तो आपकी तमाम जो है कर्ज़े जल्द से जल्द चुका दिए जाएंगे, अदा हो जाएंगे। आपके घर में ऐसी बरकतें होंगी कि इंशाअल्लाह ज़वजल आप सजदाए शुक्र में गिर जाएंगे। बस आप इस वजीफ़े को पढ़ लीजिए, क्योंकि तमाम परेशानियों का दूर करने वाला अल्लाह है, रोज़ी में रिज़्क़ में बरकत देने वाला अल्लाह है। हमारा काम था आप तक ये वजीफ़ा बताना, इसलिए हम बता रहे हैं। अल्लाह ज़वजल का वो नाम है अर्रहीमु, अर्रहीमु। तो आपको पढ़ना है या रहीमु, या रहीमु, या रहीमु, या रहीमु, ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है ये सुन लीजिए। आपको पढ़ना है इसे 300 बार, यानी कि 300 बार, 300 टाइम्स, ठीक है, 300 बार 300 टाइम्स आपको या रहीमु, या रहीमु, या रहीमु पढ़ना है। ये आप तस्बीह देख रहे हैं, चाहें तो ऐसे तस्बीह पर भी पढ़ सकते हैं। गिन लें कि आप 300 बार पढ़ लेते हैं कि नहीं, 300 बार पढ़ लीजिए।
वरना आप उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं या किसी कॉपी पर, नोटबुक पर या किसी डायरी पर पेन वगैरह से नोट करते जा सकते हैं कि मैंने इतनी बार पढ़ लिया, इतनी बार पढ़ लिया, इतनी बार पढ़ लिया। या फिर जो आजकल जो है वो काउंटिंग मशीन आती हैं, आप उस पर जितनी बार पढ़ते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे, आपका वो काउंट होता जाएगा। तो इस तरीके से भी आप पढ़ सकती हैं। या अगर आप अक्सर वजीफ़े पढ़ते हैं तो आप आसानी से गिन लेंगे, चाहे तो उंगलियों पर भी गिन लेंगे, जहन में भी गिन लेंगे। तो इस तरीके से आप ये वजीफ़ा पढ़िए। पढ़ना है आपको या रहीमू 300 बार। कैसे पढ़ना है? सबसे पहले आपको रात में सोने से पहले बावुज़ू हो जाना है, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात याद रखिए कि उस दिन आप एक वक्त की भी नमाज कज़ा ना कीजिए जिस रात सोने से पहले आप ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। नमाज तो साल भर, सालों साल, पूरी ज़िंदगी भर आप पाबंदी से पढ़िए, क्योंकि नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, ठीक है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की सबसे अफजल इबादत है। और अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो उस दिन कम अज़ कम ज़रूर पढ़िए, क्योंकि अगर आप ये वजीफ़ा करते हैं जिस रात और नमाज नहीं पढ़ते हैं, ये एक बहुत बड़ी शर्त है। उस दिन नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आपका वजीफ़ा काम ना करेगा। और रात में सोने से पहले भी ईशा की नमाज़ पढ़ लीजिए। ईशा से पहले ना सोइए और ईशा की नमाज़ क़ज़ा कर कर भी ना सोइए। और ये भी बात ख्याल रहे कि अगर आप औरत हैं तो आप घर में ईशा की नमाज़ पढ़िए, और अगर आप मर्द हैं तो ईशा की नमाज़ बा जमात पढ़िए, यानी कि मस्जिद में पढ़िए। उसके बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ कर सोइए, ठीक है। आपको सबसे पहले बावुज़ू हो जाना है, यानी कि वज़ू कर लेना है, ठीक है। वज़ू क्यों करना है? क्योंकि आपको ये वजीफ़ा पाकी की हालत में पढ़ना है, ना बाकी की हालत में बिल्कुल नहीं पढ़ना। जिस दिन आप पाक हो उस रात ही वजीफ़ा पढ़कर सोइए। वजीफ़ा आप किसी के सामने पढ़ सकते हैं, लेकिन आप किसी को बताइएगा नहीं कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ कि या मैं क्या पढ़ रही हूँ, ठीक है। आप वजीफ़ा पढ़ने वाले हैं इसके बारे में भी किसी से जिक्र ना कीजिएगा कि मैं ये वजीफ़ा इस नीयत से पढ़ने वाला हूँ। हालांकि आप वजीफ़ा पढ़ेंगे, आपके घर के लोग जान जाएंगे कि आप कोई वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ख्याल रखना है कि आप ये ना बताएं कि आप वजीफ़े में क्या पढ़ रहे हैं और किस मकसद के लिए वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। आप दौलत में, रोज़ी में बरकत के लिए वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, घर की परेशानियों के लिए, तो लेकिन किसी से बताएं ना। अगर आप चाहते हैं आपके घर में वाकई बरकत आए और वाकई जो है दौलत में इजाफ़ा आए और जो है रोज़ी रिस्क का, पैसों का ढेर लगे और अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप पे रिस्क की बारिश करे, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, सारी शर्तें समझिए, नमाज़ पढ़िए, पाक साफ़ हो जाइए और किसी से इस वजीफ़े के बारे में पूरी तरह से ना बताइए। और फिर आपको करना ये है कि बिस्तर पर वजीफ़ा पढ़िए। बिस्तर से मुराद ज़रूरी नहीं कि आप किसी आलीशान बेड पर पढ़िए। आप जिस बिस्तर पर सोएं, बिस्तर को रेडी कर लीजिए और फिर बिस्तर पर जाकर वज़ू वगैरह बनाकर, आपका पहले से अगर वज़ू हो, नमाज का वज़ू हो या तिलावत के लिए या जिस भी इबादत के लिए जिस मकसद से आपने बनाया, तो आपको दोबारा वज़ू करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर आपका वज़ू टूट गया हो तो सोने से पहले वज़ू कर लीजिएगा और बेड पर जाके ये वजीफ़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले आपको, जैसे हमने बताया, 300 बार आपको पढ़ना है ना, या रहीमो। तो इससे पहले आपको सबसे पहले पढ़ना है 3 बार दुरूद शरीफ। कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, जो दुरूद भी आपको याद हो, चाहे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद है, इसे भी पढ़ लीजिए। और 3 बार इसे पढ़ने के बाद 300 बार पढ़िए या रहीमो, और आखिर में 3 बार दुरूद शरीफ फिर से पढ़ लीजिए। फिर से आसानी से समझिए, 3 बार दुरूद शरीफ पढ़िए। 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको 300 बार 300 टाइम्स या रहीमो पढ़िए, फिर आखिर में भी 3 बार दुरूद शरीफ पढ़िए। सिर्फ ऐसे पढ़ना है, एक रात पढ़कर सो जाइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। उसके बाद जो है अगले दिन आप कमाल देखेंगे और धीरे धीरे आप कमाल देखते जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह पाक की कुदरत, अल्लाह का करिश्मा आप देखते जाएंगे, कैसे अल्लाह पाक आप पर रिज़्क़ की बारिश कर देता है। बस आप इस वजीफ़े को कीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, पूरे दिल से कीजिए। वजीफ़ा करने के दौरान अपने मकसद को भी जहन में रखिएगा और दुआ मांग भी लीजिएगा। चाहें तो दुआ ना मांगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दुआ मांग ले, छोटी सी भी दुआ मांग ले, मौला मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा, मेरे घर की परेशानियों को, तंगी को दूर फरमा। हम दुआ करेंगे अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए, आपके रिस्क में खूब इजाफा हो और आपके रिस्क के हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना और अपने मोहब्बत करने वालों का बहुत ख्याल रखिए। मैं हाफिज़ रिजवान रज़ा कादरी इंशाअल्लाह ताला ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोज़ के साथ मिलता रहूँगा। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।